वेलकम बैक टू ऑटोमेशन एनालिटिक्स दोस्तों। इस चैनल का नाम पहले एमआईएस फैमिली था, अब हमने इसको ऑटोमेशन एनालिटिक्स कर दिया है। तो आते हैं आज वीबीए की एक और क्लास में। आज के वीबीए क्लास में हम जो सबसे पहला फंक्शन सीखेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट। क्या सीखेंगे? रिमूव डुप्लीकेट। तो हम रिमूव डुप्लीकेट सीखेंगे। सबसे पहला फंक्शन आज रिमूव, हम 3 फंक्शन आज सीखेंगे। सबसे पहला इसमें सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आपको मैं मैनुअली बताऊंगा, फिर इसको ऑटोमेशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने हम C2 पे। C2 पे देखिए हमारे पास कितना डेटा है, कितना सारा डेटा है, ठीक है। अगर मैं इसको यूनिक वैल्यू दिखाऊं, अगर मैं यूनिक वैल्यू अगर करके बताऊं, तो देखिए ये सिर्फ इतने हैं, 1 2 3 4 5। सॉरी, एक काम करते हैं ना, इसको मैनुअल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैनुअल कर लेते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे गए डेटा, ये देखिए डेटा टैब आ गया, डेटा में गए, सेलेक्ट पहले कर लिया है। सिलेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है सेलेक्ट करना, क्योंकि देखिए इसी अल्गोरिथम पे चलता है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे दिख रहे हैं डेटा के अंदर ये रिमूव डुप्लीकेट होता है, इस पे क्लिक किया। अब देखिए हमने कॉलम क्या सेलेक्ट किया है, कॉलम F, ठीक है। और इसके बाद बोल देते हैं कि माई डेटा हैज हेडर्स, ठीक है, टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 12 यूनिक वैल्यू है, टोटल 26 डुप्लीकेट, यानी 38 वैल्यू था, 26 डुप्लीकेट है, 12 यूनिक है। तो ये था, मतलब हमारा रिजल्ट भी ऐसे ही आना चाहिए थ्रू ऑटोमेशन। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। और तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए कोड लिखना है, ठीक है। कोड कैसे लिखेंगे, ऑल्ट के साथ F11 दबाएंगे। ये आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ गया। इंसर्ट, और सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे। अब ये आपके पास ये ब्लैंक पेज खुल गया। अब इस ब्लैंक पेज पे हम थोड़ा सा लिखते हैं सब, ठीक है। और क्या है, रिमूव डुप्लीकेट है, तो रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देंगे। देखिए ये सब रूटीन होता है, और ये आपके फंक्शन का नेम है, जो आप मैक्रो बना रहे हैं, जो आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, जो आप ये फंक्शन बना रहे हैं, उसका ये नाम है। और ये इसका एंड है। सब स्टार्ट हुआ, सब एंड हुआ। अब इसके बीच में आप जो लिखेंगे ना, इसको ये अल्गोरिथम की तरह कोड समझेगा और इसी को ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर, सॉरी इसको ना थोड़ा सा हम इसको हम थोड़ा सा ना, सॉरी ये क्या गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ये मिनिमाइज कर देते हैं। और थोड़ा सा जो अपना एक्सेल है ना, एक्सेल को भी बाहर कर लेते हैं, ताकि आपको ये दिखता रहे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम कोड देख देख के लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, जैसे रेंज ये वाला, पहले में हमें सेल में जाना है। हम लिखते हैं रेंज A1। ये देखिए क्या है, ये A1 है, A1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। A1 डॉट सेलेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको पूरा सेलेक्ट करना है। तो देखिए एक तो होता है कि लास्ट रो मेथड के हिसाब से, लास्ट रो के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन कर लेता हूँ। करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, करंट रीजन का मतलब है कि इसमें जहां तक सिक्वेंशियल डेटा होगा ना, वहां तक ये काम करेगा, ठीक है। ये वहां तक सिलेक्शन कर लेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिलीट कर, रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव सेल डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कॉलम्स, कौन से कॉलम में डेटा है। तो डेटा हमारा पहला कॉलम है, कॉलम 1 कर देते हैं, कॉमा। ये पूछ रहा है कि हेडर, तो हमने यहाँ पे याद है हमने टिक किया था, तो हमने जब टिक किया तो यहाँ पे कर देंगे एक्सेल यस। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक्टिव सेल, अब चूंकि ये अभी जब ये करंट रीजन ये वाला कोड रन होगा, तो ये क्या होगा, पूरा सेलेक्टेड होगा। एक्टिव सेल क्या करता है, केवल एक सेल पे काम करता है जो आपका एक्टिव है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे और हमको पूरा सिलेक्शन पे काम करवाना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट रिमूव डुप्लीकेट। अब इसको ना चला के देखते हैं, F8 से चलाते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले A1 में गया, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, एंड सब देखिए अगेन। अब वही वही 12 बचा ना, ये आपके 12 बचे ना, तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया इसको, क्या देखिए सिंपल था, 3 लाइन का कोड है। रेंज A1, सबसे पहले A1 को सेलेक्ट करवाया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन, मतलब पूरा जितना डेटा था उसको सेलेक्ट करवा लिया। और सिलेक्शन डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स, कौन से कॉलम में डेटा था, पहले कॉलम में डेटा था, और इसको क्या कर दिया, हेडर एक्सएलएस, मतलब कि हम कह रहे हैं कि हेडर को डुप्लीकेट नहीं गिनना है,
है ना। तो ये कर दिया, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम नंबर पहला। अब आ जाते हैं प्रोग्राम नंबर दूसरा, आज का दूसरा प्रोग्राम। आज का दूसरा प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नेम है, डेज नहीं है, ये नेम है। अब जैसे ये शारदा मंडल, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजय देवगन, मान के चले और भी ऐसे नेम है। अब इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, मतलब फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सब टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम कर देंगे। सेम हम सबसे पहले रेंज A1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। इसके बाद वही करेंगे, एक्टिव सेल डॉट करंट रीजन डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि आपका करंट रीजन पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्टिव सेल डॉट टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहाँ पे आ गया, स्पेस देंगे तो अब इसके ऑप्शन आता है डेस्टिनेशन, कह रहा है कि कहाँ पे आपको मतलब इसको कहाँ पे ये ले जाना है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं रेंज B1, B1 से करो, B1 में, B1 में, ठीक है। इसके बाद कॉमा, इसके बाद है कि डेलिमिटेड या फिक्स विड्थ, तो हम करते हैं एक्सेप्ट डेलिमिटेड कर दो, ठीक है, कॉमा। अब कह रहा है कि टेक्स्ट टेक्स्ट क्वालिफायर क्या होगा, ये डबल कोट, ठीक है, कॉमा। अब ये कह रहा है कि क्या डेलीमीटर आपका कौन सा होगा, टैब होगा, सेमीकोलन होगा, स्पेस होगा, कॉमा होगा, क्या होगा, तो हमारा स्पेस था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है ना, स्पेस डबल कॉलन इक्वल टू। तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। जैसे इसका कोई भी ऑप्शन यूज करेंगे ना तो उसका नाम देंगे जो जहाँ जैसे लिखा हुआ है, कॉलन के साथ इक्वल टू देंगे तो वो हाईलाइट हो जाए, इसका मतलब वो अब काम कर रहा है। अब ये इसको कर देंगे ट्रू, क्योंकि चेक करना होता है आपको, अगर टेक्स्ट टू कॉलम अगर आप ऐसे नॉर्मल एक्सेल में लगाते हैं तो आप स्पेस को सेलेक्ट करके मतलब उसको चेक बॉक्स करना होता है, ठीक है, बस। और तो कुछ नहीं है, अदर कैरेक्टर हमें लेना नहीं है, फिल इन्फो ये सब कुछ लेना नहीं है, बस हो गया। अब हम इसको एक्टिव सेल की जगह फिर से हम क्या कर देंगे, सिलेक्शन कर देंगे। देखिए सिलेक्शन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन डायरेक्ट लिखेंगे ना तो जो ये आपको जो ऑप्शन आता है ना, ये वाला ऑप्शन ये नहीं खुलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सिलेक्शन डॉट, देखिए आप सिलेक्शन डॉट लिखा है ना तो टेक्स्ट टू कॉलम वो है, तो हेल्प लेने के लिए ये है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर से चलाते हैं, देखिए सबसे पहला ये A1 में गया, पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने रन कर दिया। तो अब जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देखिए शारदा अलग हो गया, मंडल अलग हो गया, सचिन अलग हो गया, तेंदुलकर अलग हो गया, राहुल अलग हो गया, द्रविड़ अलग हो गया, अजय अलग हो गया, देवगन अलग हो गया। अगर इसमें थर्ड नाम होता तो भी वो तीसरे नाम पे यहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दूसरा था, क्या, टेक्स्ट टू कॉलम। अब हम आते हैं अपने आज के तीसरे प्रोग्राम में, तीसरा और लास्ट प्रोग्राम, लेकिन तीसरा वाला प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। ये है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन करना है। इसको इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम, ताकि याद रहेगा। ये एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगले पे आता हूँ, डेटा वैलिडेशन हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन में अगर आप देखेंगे, डेटा वैलिडेशन में तो डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो हम क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, ये लिस्ट, लिस्ट के बाद हम क्या सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या लगा है, बिटवीन लगा है, इसको हम क्लिक करके और इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, और इसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूजडे सब आ रहा है, नहीं। सेम हमको अगर यहाँ पे इस वाले में A3 में करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक हम मैक्रो लिखते हैं, सब डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, रेंज जिसमें आपको लगवाना है, रेंज A3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। A3 को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट वैलिडेशन लिखना पड़ेगा आपको, वैलिडेशन डॉट ऐड, इसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। स्पेस जैसे दिए तो देखिए हमने सबसे पहले इसमें क्या सेलेक्ट किया था, एक्सेल वैलिडेट लिस्ट, इसको बोलते हैं लिस्ट। तो वहां पर हमने लिस्ट सेलेक्ट किया था, इसका नाम ये है, कॉमा, अलर्ट स्टाइल छोड़ देते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर पूछ रहा है, ऑपरेटर को हम लिख देते हैं OPERATOR, ऑपरेटर। ऑपरेटर देखिए हाईलाइट हो गया ना, एक्सेल बिटवीन था ना, याद है बिटवीन था, तो हमने इसको लिख दिया बिटवीन, ठीक है, कॉमा। अब कह रहा है कि फॉर्मूला, फॉर्मूला 1, सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला 1 जो लिख रहे हैं हम ना, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, डबल कोट इक्वल टू, और हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक है, N1 से लेकर के N7 तक है, नहीं,
N1 से लेकर के N7 तक। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज N1 से लेकर के N7, ये भी लिख सकते हैं। इसको देखते थे ट्राई करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ना रन करते हैं, F8, ये एरर आ गया, नहीं एप्लीकेशन डिफाइंड एरर आ गया, इसका मतलब है ये नहीं चला है लास्ट वाला, है ना। N1 एन डॉट सेलेक्ट कर देते हैं इसको, डॉट सेलेक्ट, आप देखते हैं इसको चला करके F8 चल गया, चल गया। तो अब इसको ना हम जाकर के चेक करके देख लेते हैं, ये हमारा चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे A3 में, A3 में तो लगा ही नहीं, A3 में नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि एक्टिव सेल डॉट वैलिडेशन ऐड नहीं हुआ क्या, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ये एरर आ रहा है अभी भी, दैट मीन्स इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। फील्ड फॉर्मूला कि हम जो ऐसे लिख देते हैं N1 से लेकर के N7, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा ताकि ये फिक्स रहे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार रन करते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसके बाद इसको रन करते हैं F8 से। ये देखिए अब इस बार चल गया, इसका मतलब हमें यहाँ जाना, देखिए इसमें लग गया ना, ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है ना, जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज का 3 फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा क्या, सबसे पहला फंक्शन पढ़ा हमने रिमूव डुप्लीकेट, दूसरा पढ़ा हमने क्या, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन के हम और भी पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम ये 3 फंक्शन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के और 2 3 4 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी एग्जाम्पल पे अगर कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है जो कि आपको लगता है कि भाई इसको इसका ऑटोमेशन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर इन सब पे भी आपको लगता है कि इन सब पे भी और सिनेरियो बताना है, तो मैं इस सब पे भी और सिनेरियो बताऊंगा। चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिमूव डुप्लीकेट का एक दूसरा सिनेरियो ले लेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम का दूसरा सिनेरियो ले लेंगे और डेटा वैलिडेशन का और एक दो सिनेरियो ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है कि मैंने क्या बताया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले, सबको वीबीए का ज्ञान हो। वीबीए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एमआईएस के रोल में हैं, एमआईएस के रोल में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या डेटा एनालिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।